वेलकम डियर लर्नर्स। आज हम रिसर्च के बारे में बात करेंगे। रिसर्च क्या है और रिसर्च से जुड़ने के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा। रिसर्च किन शब्दों से के समान है और किन से अलग है, और रिसर्च से मिलते जुलते शब्द क्या हैं, और रिसर्च हम किसको कहते हैं। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र कांटवार। शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिसर्च। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसर्च से मिलते जुलते जो शब्द हैं उनका क्या अर्थ है, और क्यों हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इन शब्दों से हमें रिसर्च से क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। पहला है डिस्कवरी, दूसरा है इन्वेंशन, तीसरा है क्रिएटिविटी, चौथा है रिसर्च। तो इन शब्दों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये मिलते जुलते शब्द लगते हैं, लेकिन अगर हम रिसर्च के परिप्रेक्ष्य से देखें तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ अंतर हैं, और उन अंतर को अगर हम समझ जाएंगे तो हम रिसर्च में एक डायरेक्शन प्राप्त कर पाएंगे कि हमें किस दिशा में जाना है और किस तरह से हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम इन शब्दों को जानते हैं कि डिस्कवरी, जिसका आप सब शाब्दिक अर्थ आप जानते हो कि खोज करना होता है, और इन्वेंशन, जिसका मीनिंग है आविष्कार करना, क्रिएटिविटी, जिसका मतलब है सृजनात्मकता यानी सृजन करना, निर्माण करना, और फिर रिसर्च, जिसको हम शोध या अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं। तो इन जो शब्द हैं इन शब्दों से हम परिचय करते हैं। सबसे पहले है डिस्कवरी। Discovery is the process of finding information of a place or an object, especially for the first time, which is already existing in the universe। यानी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो शब्द लिखा हुआ है, दैट इज एग्जिस्टिंग। यानी कि जो भी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं या ऐसे स्थान क्षेत्र जो दुनिया में पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर हम उनको खोजते हैं तो हम उनको डिस्कवरी कहते हैं, यानी खोज करना बोलते हैं इनको। जैसे अमेरिका की खोज की गई थी, भारत की खोज की गई थी, तो ये क्या है, एक प्लेस है, तो इनका खोज किया गया क्योंकि ये पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। यहाँ बहुत सारे ग्रहों की खोज कर रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि एक नया प्लेनेट मिला है, या फिर या उसके कुछ पार्ट्स के बारे में, या और कोई सब चीज़ें जो यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद है, तो उन सब को हम डिस्कवरी के नाम से जानते हैं कि अगर उन चीज़ों को खोजते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, डिस्कवर। तो यहाँ पर आपको प्लेस भी दिख रहा है, डिस्कवरी में प्लेस भी आता है। अगर हम किसी स्थान की खोज करते हैं तो उस स्थान को भी हम कहते हैं कि डिस्कवर बाय समवन। तो ये सब क्या है, ये डिस्कवरी है। और यहाँ पर दो बातों को ध्यान रखना जरूरी, मैं आपको बता चुका हूँ, प्लेस और एग्जिस्टिंग। यानी डिस्कवरी में हम प्लेस पर भी ध्यान रखते हैं और उन चीज़ों की बात करते हैं जो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिनका अस्तित्व है, जिनका एग्जिस्टेंस है। और अगर हम इसी के साथ दूसरा शब्द देखें, इन्वेंशन, यानी आविष्कार। आविष्कार क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स देयर बिफोर। यानी आज से पहले जिस दिन उसको इस दुनिया में लाया गया, एग्जिस्टेंस में लाया गया, उससे पहले उसका एग्जिस्टेंस नहीं था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आविष्कार बोलते हैं। जैसे कि एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, तो विद्युत बल्ब जो था वो, इलेक्ट्रिक बल्ब जो था वो उस दिन से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। या कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, ग्रामोफोन का आविष्कार हुआ, टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, इवन फाउंटेन पेन का भी आविष्कार किया गया। बहुत सारी चीज़ें जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया कि इन्वेंशन किया गया। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में जो मेन डिफरेंस है वो है एग्जिस्टेंस का और प्लेस का। तो प्लेस और एग्जिस्टेंस आपको दिख रहा है, इन्वेंशन में प्लेस नहीं आता क्योंकि प्लेस ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो उसका एग्जिस्टेंस पहले से ही है, जबकि हम इसलिए उसको प्लेस को हम इन्वेंशन में नहीं ला सकते हैं। अगला शब्द है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को हिंदी में बोलते हैं सृजनात्मकता, यानी कि सृजन करना, निर्माण करना। अब द एबिलिटी टू सी न्यू रिलेशनशिप, टू प्रोड्यूस अनयूजुअल आइडियाज एंड टू डेविएट फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग।
तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझने की है कि डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, अगर हम परंपरागत सोच से अलग हटकर कुछ काम करते हैं तो उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर वो परंपरागत तरीके से नहीं करते हैं, कुछ नए तरीके से करते हैं, कुछ हट के काम करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि क्रिएटिविटी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनके जो उनके सामान है, उनकी राइटिंग है, उनका लिखने का तरीका है, कुछ अलग होता है, वो पैटर्न से अलग लिखते हैं, अलग काम करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि ये बहुत क्रिएटिव हैं। तो क्रिएटिविटी का मतलब है कि आपको ना तो इन्वेंशन करना है, ना आपको डिस्कवरी करनी है। आपको जो भी काम करना है वो डेविएट फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न के तरीके से करना है। यानी आपको जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उससे हट के वो काम अगर आप करते हैं तो आप क्रिएटिव कहलाएंगे। तो क्रिएटिविटी विचारों से भी हो सकती है, और आपके काम को भी देख के हो सकती है, आपके द्वारा बनाए गए चित्रों की हो सकती है, और भी जो आप इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग मोटरसाइकिल से खेत में जुताई कर रहे हैं, तो मोटरसाइकिल का प्रयोग तो जनरली सामान्यतः खेतों में तो होता नहीं है, हम रोड पर चलाते हैं उसको, लेकिन कुछ लोग उसको ट्रेडिशनल पैटर्न से हटकर उसमें कुछ नए इंस्ट्रूमेंट जोड़ करके उसको खेत में भी उससे काम कर रहे हैं। या और जगह आपने कुछ ऐसा देखा होगा, जुगाड़ जो है एक ऐसे ट्रांसपोर्ट में आता है, उसको बोलते हैं कि वो एक क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी क्या है, जो ट्रेडिशनल पैटर्न से हट के हम काम करते हैं। तो अभी 3 शब्द हमने समझ लिए हैं कि डिस्कवरी क्या है, इन्वेंशन क्या है, एंड क्रिएटिविटी क्या है। जो हमारा मेन वर्ड है, मेन शब्द है, मुख्य शब्द जो है रिसर्च है, उसके बारे में जानते हैं। तो रिसर्च ना तो डिस्कवरी है, ना इन्वेंशन है, और ना क्रिएटिविटी है। तो रिसर्च के लिए क्या है, रिसर्च इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी आपको यहाँ पर एक समस्या की वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है। यानी सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक प्रॉब्लम चाहिए, और उस प्रॉब्लम को आप ऐसे ही सॉल्व नहीं कर देंगे। आपने जो उसमें सॉल्विंग का तरीका अपनाया है, उसको हल करने का जो तरीका अपनाया है, वो तरीका जो है वैज्ञानिक होना चाहिए। अगर आपने वैज्ञानिक तरीके से उसको उसकी समस्या का समाधान किया है, तभी वो रिसर्च कहलाएगी। तो इसका मतलब आपको क्या है कि रिसर्च के लिए आपको प्रॉब्लम चाहिए, क्योंकि डिस्कवरी में हमको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हम कोई भी चीज़ खोज कर देते हैं। इन्वेंशन के लिए भी हमें ऐसा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, बट रिसर्च के लिए हमें प्रॉब्लम की ज़रूरत है। यानी एक समस्या जिसको साधारण भाषा में कई लोग कहते हैं कि मेरा रिसर्च का टॉपिक ये है, ताकि वो टॉपिक ना होकर के रिसर्च की एक समस्या है, एक समस्या है जिसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो उस समस्या का समाधान जब हम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। दूसरा, रिसर्च एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल और थियरीज। जब भी हम कोई शोध करते हैं, उस शोध के जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों के आधार पर जब हम उस परिणाम को, रिजल्ट को जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि रिसर्च में हम बहुत बड़ा सैंपल साइज लेते हैं। जब हम बड़ा सैंपल साइज लेते हैं तो वहाँ पर हम उस सैंपल के जो परिणाम आते हैं उनको जनरलाइज कर सकते हैं, यानी सब पर उनको अप्लाई कर सकते हैं, और उसको एप्लीकेशन से कुछ प्रिंसिपल का निर्माण हो सकता है या कुछ थ्योरी बन सकती है। जैसे न्यूटन ने जो रिसर्च की थी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल पर उन्होंने सिद्धांत दे दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, उस पर एक थ्योरी दे दी आपको। इस तरह से साइकोलॉजी में अगर देखें तो पावलोव ने, स्किनर ने, बहुत सारे और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत सारे प्रिंसिपल और थ्योरीज आपको दिए। तो इसका मतलब वो कहाँ से आई, उन्होंने कोई प्रॉब्लम ढूंढा, उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने की कोशिश की, और उस समाधान जब वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने उसको सॉल्व किया। वैज्ञानिक तरीका मतलब क्या है कि उसमें लॉजिक होना चाहिए, और बार बार जब हम उसको सॉल्व करें तो परिणाम समान आने चाहिए। तो जो भी विज्ञान में हम लॉजिक लगाते हैं वो सब। इसके अलावा रिसर्च रिक्वायर एक्सपर्टीज, यानी शोध में एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। जब भी हम कोई शोध कार्य करते हैं तो हम किसी एक्सपर्ट्स के डायरेक्शन में उस काम को करते हैं, जिससे हम अपने गाइड बोलते हैं, शोध निदेशक बोलते हैं, सुपरवाइजर बोलते हैं। तो यानी कि रिसर्च करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपने ये समझ में आया कि रिसर्च, अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढें जिसका हम साइंटिफिक तरीके से समाधान कर सकें। तो समस्या ऐसी हो जो समाधान योग्य हो, ठीक है। तो समाधान करने योग्य समस्या अगर हम ढूंढते हैं तो उस समस्या का जब हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं उसी को हम रिसर्च कहते हैं, और रिसर्च को हम वैज्ञानिक तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी उसमें जो भी स्टेप अपनाएंगे वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। तो ये रिसर्च, इसको हम रिसर्च कहेंगे, शोध या अनुसंधान कहेंगे। तो आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिए।